दोस्तों, मेवाड़ न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है प्रयागराज। प्रयाग संगम है जहां पर गंगा और जमुना का संगम होता है। यहाँ के हम जो हमारा नाव में चला रहा है ये नाविक, वो नाविक भी हमको उनसे बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय हैं और उनको बहुत जानकारी है। अभी तो आप देखिए, मैं पहले बता दूं कि मेरे साथ ये मेरे बेटे की बहू बैठी हुई है। उधर वो बहू बेटा ज़बरदस्ती मोबाइल नीचे कर भाई तैयार तेरा, एक बेटी वो पीछे बैठी हुई, क्या पता ये एक और बहू बैठी हुई है, इधर पत्नी भी बैठी हुई है। अब मैं चाहूँगा कि ये शूटिंग ये करे आशीष। अब तो आशीष तो जैसे कि हमारे एक नाविक बंधु हैं जिनको केवट भी कहा जाता है, एक क्या निषाद भी कहा जाता है, केवट भी कहा जाता है। ये एक केवट का नाम तो है लालाराम, और आपका शेखर। ये शेखर और जो हमको ले जा रहे हैं प्रयाग संगम में। अभी आपका इसका महत्व बताइए, कौन सी ये अभी माँ जमुना चल रही है। सूर्य भगवान की पुत्री हैं और शनि यम की बहन। सूर्य भगवान की पुत्री हैं, शनि यम की बहन है माता जमुना। इनको यमी भी कहते हैं, यम की बहन यमी। ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन से आती हैं माता जमुना। इनका ग्रीन जल होता है, हरा जल। और गंगोत्री गंगा माता आती हैं। किस लिए? शिव के जटा से ही निकली है और ब्रह्मा के कमंडल में गिरी। ब्रह्मा कमंडल से जैसे जैसे भागीरथी चलते गए वैसे वैसे गंगा माँ उसके पीछे पीछे चलती गई, तो आके यहाँ प्रयाग में आके मिल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज। हर जगह का पाप यहाँ करता, यहाँ का पाप कहीं नहीं करता। सरस्वती माता जो है गुप्त है, वो दिखाई नहीं पड़ती। नाम तीनों का चलता है, चाहे दर्शन करने वाला हो चाहे घूमने वाले हो। माता त्रिवेणी को जल मार्जिन का ही स्नान माना गया है। अब स्नान से शरीर धोने से नहीं महत्व है, जल मार्जिन का। मुझे एक जानकारी और बताओ कि यहाँ पर गंगा और यमुना का तो संगम होता ही है, इस नदी के नीचे से सरस्वती नदी भी अंडरग्राउंड बहती है, क्या सही है? क्या सही चीज़ है। ये सदियों से कहते हैं, ये सतयुग में दिखती थी और कलयुग में गुप्त हो गई। गणेश भगवान कहते हैं, सुना हमने ऐसा कि वो वेद लिख रहे थे, वेद, तो उनको जो है लिखने में डिस्टर्ब हो रहा था। तो 2 बार उसने मना किया कि आप थोड़ा लहर अपना धीमा कर लीजिए, शोर हो रहा है, लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे कोई बाजा बजाता है तो बच्चे लोग को लिखने में डिस्टर्ब होता है। तो तीसरी बार उनको कहें जाइए आप कलयुग में प्रयाग में गुप्त हो जाएंगे। मानते हैं कि ये माना गांव से निकली हैं सरस्वती माँ। अच्छा दोस्तों, तो ये सारी नदी प्रयाग की है और आपको जो मैं सीन बताऊंगा, एक स्पेशल सीन और दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन एक जानकारी और दे दो यार, ये यहाँ बहुत बड़ा किला बना हुआ प्रयाग में, मैंने जो सुना है, ये ऐसा कहा गया कि अकबर ने भी इसमें कब्जा किया है। अकबर ने मंदिर तोड़ दिया था और फिर उसने कोई ऐसा कुछ किया होगा। जो भी अकबर मुगल जितने भी थे उन्होंने मंदिर तो तोड़े ही तोड़े हैं। अकबर नहीं तोड़ता था जो है, ये क्या बोलते हैं, क्या नाम, तो उसका नाम ही नहीं याद है। औरंगजेब ही मंदिर तोड़े सबसे ज़्यादा। हाँ, औरंगजेब जो है मंदिर जो भी देता था उसमें शक्ति आजमाता था। हाँ, तो जिसमें शक्ति था उनको जो है वो छोड़। नहीं, मुझे ये बताओ फिर ये प्रयागराज संगम के किनारे इतना बड़ा किला किसने बनवाया? ये किला के बारे में सुनिए, वो औरंगजेब, उसको छोड़िए। कहते हैं कि यहाँ पे जो है जब राजा अशोक सम्राट आया चक्रवर्ती, तो ये तीर्थ दर्शन उनको अच्छा लगा। तो कहते हैं दिन में ये बनवाते थे, रात को अपने आप गिर जाता था। प्रतिदिन ऐसे सालों बीत गया, गिरते बनते, तो उनने जो है ये किला छोड़ दिया। ये किला आधा बनवा के छोड़ दिया। तब कुछ साल बाद यहाँ राजा अकबर आया, तो यहाँ राजा अकबर ने उसको भी दिन में बनवाते, रात को गिर जाता, अपने आप गिर जाता था। तो वो भी जो है बहुत परेशान हो गया। इसमें बलि दिया गया, एक हाथी, एक बैल, एक ब्राह्मण का बलि दिया। ये तब जाके राजधानी खड़ा हुआ है बहू जी, ये किला इतना बड़ा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दोनों नाविक हैं। नाविक को केवट भी कहा जाता है और निषाद भी कहा जाता है। और कैमरा मुझे दीजिए। श्री राम जी बापू, कई हाल चाल है थाना? तो थाने की जानकारी हो तो बोलो ने। यहाँ की तो पहली बार आया, कोई जानकारी नहीं है मेरे को। मैं आपके साथ पहली बार आया हूँ, मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। और मैडम तू ही तो बोल, कई जानकारी तो नहीं, जिंदगी में दूसरी बार आई। गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का संगम है
प्रयागराज में सभी लोग आते हैं। कुंभ का बहुत अच्छा मेला लगता है और आने वाले 2025 में भी यहाँ अच्छा मेला लगेगा। अभी माघ महीने का मेला यहाँ लग रहा है। हीरा गा नहीं सकती मैं। मेरा नाम नमिता मारी है। जय अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहानी गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्कान। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। चलो अरे कौन कौन डरपोक है रे? कौन डरपोक कौन? हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले। नीचे बैठ जा मैडम।
पुरुषस्तवा ते नमे सफला वापति भवेत जन्मनि श्री गंगा यमुना सरस्वती सौभाग्य से दर्शन पाया मनोकामना पूर्ण करना समस्त परिवार कल्याण करना। कितने बच्चे हैं भैया? ये गंगा यमुना सरस्वती एक बच्चे का आयुष बलवान रखना बल बुद्धि विद्या में वल्लभे महिते त्वां महादेवी भागीरथी नमस्ते ब्रह्मकमंडल शंभुते गंगे कामनी। अरे फोटो गरीब आया गंगा यमुना सरस्वती 3 ब्राह्मण भोजन जैसा आपका शक्ति है ब्राह्मण का 200 रुपये वो सब इसके पापा बोलते अब आपका शक्ति अरे वो सब आज अर्पण किया माँ की बड़ी मनोकामना मस्तक में लगाइए जो मांगना है मांगिए। आपके कितने बच्चे हैं? 1 2 3 ये गंगा यमुना हाथ लगाइए। ब्राह्मण भोजन कितने ब्राह्मण को भोजन दे सकती है? देना 5 का 11 का 3 का जो आपको त्रिवेणी है आप 3 चलता है एक करेंगे 3 एक ही हो गया ना खानदान तो यार। दान ज्ञान विद्या भजन अपने हाथ से होता है। आप खाओगे उनके पेट में नहीं जाएगा जब तक वो नहीं खाएंगे। बोलिए गंगा यमुना सरस्वती पति पत्नी पूजन करके 3 ब्राह्मण का ब्राह्मण भोजन अर्पण किया मनोकामना मस्तक में लगाइए। सारे परिवार के नाम से जो मांगना मांगिए। आपके कितने बच्चे बहन? बोलिए गंगा यमुना रखे आजकल ये करके अपना गंगा में डालिए तो उतार करके डाल मैया ओ गंगा मैया में जब तक पानी रहे मेरे संजना तेरी जिंदगानी रहे। गानों का ए मैया ओ गंगा मैया ए गंगा मैया ए मैडम हटी देने यूं मैया माथा पे रखो मुंडो लगाओ चरणामृत पियो। ले बे बेटा तू पीछे आता थोड़ा इनके फोटो उतारने दे। चलो दूसरा का नंबर भी आना था फटाफट। नमिता माली क्या हाल चाल है? 3 4 12 हर हर गंगे। अच्छा आयुषी माली दूध, अरे ये दूध वाले ये 3 बार दूध डाला है गंगा जमुना सरस्वती के नाम पे। अच्छा गंगा जमुना और ये दीपक गंगा मैया का, ये गंगा मैया का दीपक है। एक हाथ दे दे, अरे जावा दे। दूसरा नंबर भी दावा दो रहा है। ऐसी पढ़ न जा। अरे तू हाउ बात अरे आयुषी तेने कभी गाना सुना क्या? गंगा मैया तेरी मैया बोल जब तक तेरी कहीं है ऐसा कोई गाना है? क्यों यही बनाया ना, कहाँ गया? ये बनाया ना, गंगा मैया में जब तक पानी रहे।
ना मानो तू बहता पानी हरि ओम हरि ओम हरि ओम हर हर महादेव। अरे नोमिता माली महीने मत पड़ जाते कटे तू वाह चल हो गया अरे वेगियो बाग दो कान दो मुंडो दो। हर हर गंगे भोलेनाथ की जय हो। ये सारे दृश्य हैं प्रयागराज। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहते थे, अब मोदी जी ने, योगी जी ने प्रयागराज नाम दिया है। पुराना नाम प्रयागराज ही था। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। यह जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, मेवाड़ चैनल, मेवाड़ न्यूज़ का परिवार यानी कि मैं चोगालाल भोई, मेरा पूरा परिवार, यहाँ त्रिवेणी संगम पर हम ये गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं। यानी कि त्रिवेणी संगम, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियाँ होती है। बहुत विशाल कुंभ का मेला यहाँ प्रयागराज में भरा जाता है। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, अहोभाग्य है, मेरे परिवार के साथ में मैं गंगा, जमुना, सरस्वती जहाँ संगम होता है, उस संगम में मैं नाव के द्वारा गया और ये पूजा कर रहा हूँ। हर हर गंगे भोलेनाथ की जय हो। और दोस्तों यह जो देख रहे हैं, ये है प्रयागराज में अकबर का किला। हालांकि अभी लोग इसको अकबर का किला कहते हैं, लेकिन पुराना जमाना में तो इस पूरे किले को राजा अशोक यानी कि अशोक महान के द्वारा ये किला बनाया गया था, बौद्ध धर्म। लेकिन जब मुगल आए तो हमारे कई सारे मंदिर और किलों को तोड़कर, सब जानते हैं कि मुगलों ने क्या किया, जैसे कि बाबरी मस्जिद बना दी। फिर अभी मोदी जी ने, सब भक्तों ने, इंडिया के लोगों ने उसको राम मंदिर वापस बना दिया। तो ये भी एक, और यहीं से हम लोगों ने जब यात्रा करते करते बहुत बढ़िया चाय वगैरह भी पी। और ये है बड़े हनुमान जी, यानी कि इस किले के पास में, अकबर का किला कह लो या अशोक का किला कह दो, इस किले के सामने ही यह बड़े हनुमान जी है, जिसको लेटे हनुमान जी भी कहते हैं। कि क्योंकि प्रयागराज में संगम के किनारे ये एक जो मूर्ति है बजरंग बली की, वो बिल्कुल लेटे हुए हैं, मतलब सोए हुए हैं, मतलब आड़े पड़े हुए हैं, इसलिए इनको लेटे हुए हनुमान जी भी कहते हैं और बड़े हनुमान जी भी कहते हैं। इसके बाद में देखो, हमने ये चाय नाश्ता किया है, विभिन्न तरह की चाय है, स्पेशल आइडिया से चाय बनाई जा रही है। हर हर गंगे भोलेनाथ की जय हो। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।